नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उपवास पे चर्चा करेंगे। उपवास, उप प्लस वास। उप मीन्स निकट, वास मतलब रहना, मतलब परम पुरुष के निकट वास, परम पुरुष के निकट रहना। उपवास और अनशन दो अलग शब्द है। अगर हम दिन भर रात भर खाना पानी नहीं पिए तो इसको लोग अनशन बोल सकते हैं, उपवास नहीं। उपवास में क्या है, हमको खाना पानी तो नहीं खाना है, अन्न जल तो ग्रहण नहीं करना है, साथ ही साथ अपने मन को भी परम पुरुष के निकट हमेशा रखने का प्रयास करना है। अब आप बोलेंगे परम पुरुष तो हमेशा हमारे साथ है, फिर उस दिन स्पेशल क्या उनको अलग रखना है? एक्चुअली होता है क्या कि शरीर हमारे साथ है लेकिन मन जो है हमारा कहीं और रहता है। तो एक दिन हम ऐसा समय दें अपने शरीर के ऊपर, हमारा मन भी परम पुरुष के साथ रहे। तो महीने में कम से कम 2 बार, एक बार कृष्ण पक्ष, एक बार शुक्ल पक्ष, 2 एकादशी होता है। दोनों दिन उपवास करें, ये उपयुक्त समय है उपवास करने का। क्यों उपयुक्त समय है? क्योंकि एकादशी से अमावस्या और एकादशी से पूर्णिमा दोनों पक्ष में होता क्या है कि हमारे जो शरीर में तरल पदार्थ है वो बढ़ता है और उसका अट्रैक्शन ऊपर की होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस दिन जो है, उस समय जो है चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होती है। तो चंद्रमा का जो और पृथ्वी का जो अट्रैक्शन है, चंद्रमा अपने ओर आकर्षित करती है पृथ्वी से कि किसी भी तरल पदार्थ को। तो आप लोग देखते होंगे, अक्सर घटना सुनते होंगे कि समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, एरोप्लेन समुद्र में समा गया। तो ये सब अक्सर घटना कब होता है? इसी पीरियड में होता है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि इस समय में उसका बीमारी बढ़ गया, उसकी छाती में दर्द है, उसका सर दर्द करता है। तो उस समय बीमारी भी बढ़ जाती है। किसी को जो बीमारी होता है, किसी को गठिया है, गठिया बढ़ जाएगा, किसी का अस्थमा बढ़ जाता है। जिसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आप देखेंगे कभी कभी सर दर्द करता है, उस समय में छाती दर्द करता है। क्यों करता है? तो जो अट्रैक्शन है चंद्रमा का, उस अट्रैक्शन के कारण हमारे शरीर में भी तरल पदार्थ है, हमारे शरीर के तरल पदार्थ को भी वो ऊपर की ओर आकर्षित करता है। और साथ में तरल पदार्थ की जब वृद्धि भी होती है तो हमारे सर में दर्द, छाती दर्द इत्यादि होता है। और जिन रोगियों का रोग होता है इस पीरियड में बढ़ जाता है। तो जो भी कारण हो, जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो कंप्लीट निर्जला उपवास करेंगे। निर्जला मीन्स ना जल लेना ग्रहण करना है, ना अन्न ग्रहण करना है, कंप्लीट उपवास करना है सूर्योदय से लेके सूर्योदय तक। जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं, जिनके शरीर में शारीरिक क्षमता बहुत कम है, जो रोगी हैं, जो अल्सर के पेशेंट हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं, जो पथरी के पेशेंट हैं, वो लोग नींबू और जल और नींबू दोनों का यूज करते हुए स्वजल उपवास करेंगे। जो भी कारण हो, जो उपवास नहीं करते हैं उनके लिए तीसरा नियम यह है कि वो उस दिन दाल भात साग और भाजी नहीं खाएंगे। लेकिन उपवास निर्जला ही अच्छा होता है। तो पहला कारण तो आप समझ गए कि उस दिन जो चंद्रमा का जो अट्रैक्शन होता है, चंद्रमा जो पृथ्वी के नजदीक होती है, तो उस अट्रैक्शन के कारण जो चंद्रमा अपनी ओर तरल पदार्थ को खींचता है, जिसके कारण हमारे शरीर का भी तरल पदार्थ ऊपर को खींचा जाता है, जिससे हमारे शरीर में भी बहुत सारा
और रोग उत्पन्न हो जाता है। तो पहला ये रीजन है। दूसरा रीजन है, शरीर एक बहुत बड़ा यंत्र है। आप लोग गाड़ी का सर्विस कराते हैं, मोबिल चेंज कराते हैं, तो हमारा शरीर तो विशाल यंत्र है। दिन भर खाता है, दिन भर क्या क्या खाता है, दिन भर क्या क्या पचाता है ये, तो इसको एक दिन विराम चाहिए। कम से कम 15 दिन में इसको एक बार विराम दीजिए आप लोग। इससे शरीर क्या होगा, आपका रिचार्ज हो जाएगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने का भी एक अच्छा साधन है। दिन में हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी उसको आराम नहीं मिलता है। और 15 दिन में उसको आराम देते हैं एक बार, 15 दिन में एक बार उसका सर्विस करते हैं, तो ये इंजन फिर से और ज़्यादा ऊर्जावान क्षमता के साथ काम करेगा। तीसरा, उपवास हमारे संकल्प शक्ति को मजबूत करता है। उपवास हमारे चेहरे पर तेजस्विता लाता है। उपवास एक्स्ट्रा लिम्फ को उच्चतर व्यक्तियों की ओर ले जाता है। उपवास क्या करता है, हमें कष्ट झेलने की क्षमता प्रदान करता है। उपवास हमें ये भी बताता है अन्न और जल का क्या महत्व है। क्योंकि हम लोग उस दिन फास्टिंग में रहते हैं तो अन्न जल नहीं करते, तो उस दिन हमारे शरीर को क्या कष्ट होता है, ये कष्ट को हम समझते हैं। तो उस दिन हम दूसरे के कष्ट को भी समझते हैं कि जो लोग सालों भर इस तरह रहते हैं बिना अन्न जल ग्रहण किए, उनके साथ कैसा बीतता होगा। और हम लोग अन्न और जल के वैल्यू को भी समझ पाते हैं। ये थे उपवास के कुछ फायदे। उपवास कैसे करते हैं? उपवास जो ओरिजिनल उपवास, निर्जला उपवास जो करने का नियम है वो क्या है, सूर्योदय से सूर्योदय तक, दूसरे सूर्योदय तक हम लोग कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, ना ही अन्न ना ही जल, कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। दूसरे दिन हम लोग सूर्योदय के बाद क्या करते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद हॉट वाटर, सुसुम पानी में थोड़ा सॉल्ट डालते हैं। उसके बाद एक गिलास में नमक डालते हैं और नींबू को उसमें निचोड़ते हैं। फिर ऊपर से पानी डालते हैं और मिक्स करते हैं। अगर एक्स्ट्रा नमक की जरूरत हो तो ले लेते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो नमक, सुसुम पानी और नींबू, इस घोल को हम लोग पीते हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार। 1 गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, जितना हो उतना पीते हैं। फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं। जब हमारे शरीर को महसूस होता है कि हमें सो जाना चाहिए तो हम लोग सो जाते हैं। 1 बार 2 बार जब सो जाएंगे तो जैसा पानी आप ऊपर से पिएंगे वैसा ही पानी नीचे से निकलेगा। कंप्लीट आंत की सफाई हो जाएगी। ये हुआ गाड़ी का सर्विसिंग होना। इससे क्या होगा, आपका गाड़ी सर्विस हो जाएगा तो गाड़ी अब अच्छे से वर्क करेगा। तो आपका जो शरीर रूपी इंजन है अब वर्क अच्छे से करेगा। तो कंप्लीट सफाई हो जाती है। जैसा आप पानी पिएंगे ऊपर से वैसा पानी नीचे से निकलेगा। कंप्लीट सफाई हो जाएगी। जब कंप्लीट सफाई हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1-2 केला थोड़ा थोड़ा काट करके चबा कर निगल जाते हैं। ये क्या करता है, वापर का भी काम करता है और साथ में हमारा जो लूज मोशन हुआ उसको स्टॉप भी करता है। तो ये था उपवास तोड़ने का नियम। उसके बाद हम लोग उस दिन कुछ कड़ा चीज नहीं खाते हैं।
मुलायम चीज खाते हैं, जैसे खिचड़ी, दही, चूरा मतलब कड़ा चूरा नहीं, उसको मुलायम करके, केला, फल, जूस, कोई कड़ा चीज नहीं खाना है, गुंजा वगैरह में कुछ कड़ा चीज नहीं खाना है। एक कहावत है, ब्रेकिंग द फास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन डू द फास्ट। उपवास तोड़ना उपवास करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उपवास तोड़ना भी एक साइंटिफिक अप्रोच है, हम साइंटिफिक विधि से तोड़ते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि आज फास्टिंग किया और सुबह में फल खा के तोड़ लिए, ऐसा नहीं करते हैं। एक साइंटिफिक अप्रोच है। आप इस विधि से उपवास तोड़ेंगे तो आपका क्या होगा कि शरीर का सफाई भी होगा, और जितना आपको पता है फायदा, वो फायदा भी होगा। उपवास के और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो उपवास का आप लोग व्यापक अर्थ समझे, सिर्फ अन्न ग्रहण, जल ग्रहण नहीं करना उपवास नहीं है, वो अनशन है। अन्न जल ग्रहण तो नहीं करेंगे ही, साथ ही अपने मन को भी उस दिन कंप्लीटली परम पुरुष की ओर कीर्तन, भजन, ध्यान, साधना में लगाए रखेंगे। मैक्सिमम ट्राई करेंगे परम पुरुष की ओर अपने आप को चलाए रखना। एक और ध्यान देंगे आप, बहुत लोग सोचेंगे कि कल फास्टिंग करना है तो आज जम के रात में खा लें। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपको सुबह प्यास लगेगी, पानी, आपको पानी तो पीना है नहीं। तो इसलिए उस दिन, जिस दिन फास्टिंग करना हो, उपवास करना हो, उसको एक दिन पहले क्या करना है, आपको कम भोजन ग्रहण कराना है। और फास्टिंग तोड़ने के बाद आपको तो भूख लगी रहेगी, सोचेंगे जो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो ज्यादा नहीं खाना है, वो भी हार्मफुल है, वो आपको शरीर को रोगग्रस्त कर देगा। तो फास्टिंग के पहले भी ज्यादा नहीं खाना है, फास्टिंग के बाद भी ज्यादा नहीं खाना है, और फास्टिंग के बाद कोई कड़ा वस्तु नहीं खाना है, मुलायम चीज खाना है। इस सब बातों का ध्यान रखेंगे। फास्टिंग गर्म पानी, नींबू, नमक से ही तोड़ना है, और तोड़ने के बाद एक केला खाना है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। फास्टिंग बहुत सारे रोगों में रामबाण काम करता है। एसिडिटी, डायस्पीसिया, चर्म रोग, बहुत सारे में तो ये उसका इलाज है। आप सिर्फ चर्म रोग को अगर खत्म करना हो तो सिर्फ आप फास्टिंग से चर्म रोग खत्म कर सकते हैं। फास्टिंग बहुत ही साइंटिफिक चिकित्सा पद्धति भी है। तो हमको आशा लगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो लोग यंग पीपुल हैं, जिनके शरीर में शक्ति यथेष्ट परिमाण में है, वो लोग निर्जला उपवास करें। जो लोग अस्वस्थ हैं, जिनके शरीर में सारी क्षमता कम है, जो पेशेंट हैं, जो स्टोन के पेशेंट हैं, वो लोग सजला जल के साथ उपवास करें। जो निर्जला सजला उपवास नहीं कर सकते हैं, वो फास्टिंग का तीसरा नियम, फल मूल खा के रहें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम फास्टिंग के दिन कृष्ण पक्ष का एकादशी और शुक्ल पक्ष का एकादशी, दोनों दिन आप लोग दाल, भात, साग और भाजी नहीं खाएं। ध्यान रखेंगे, दाल, भात, साग और भाजी ना खाएं। इससे शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर में स्फूर्ति आएगी, चेहरे में तेज आएगा, दृढ़ता आएगी, संकल्प शक्ति बढ़ेगा। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए संकल्प शक्ति चाहिए। फास्टिंग संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। फास्टिंग ब्रेन को साफ करता है, बुद्धि को बढ़ाता है। तो फास्टिंग के अनेकों फायदे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।